हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू द डिवाइन टैरो। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, मन में क्या भावनाएं हैं, क्या फीलिंग्स है। हम देखने वाले आपके लिए स्पेशली ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे, सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। आपको करना क्या है, आपको करना है वीडियो को लाइक, ताकि आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो सको। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ये एनर्जी आपकी एक्सचेंज हो सके। और चलिए देखते हैं क्या है आपके पर्सन के मन में। ध्यान कर लो आप अपने पार्टनर का, मन ही मन उनका नाम दोहराते रहिए अपने मन में, मन ही मन नाम लेते रहो आप अपने पार्टनर का। जिस व्यक्ति के बारे में सोचकर मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग तक आए हैं, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, बस मुझे बताएं उनके पर्सन के मन में क्या चल रहा है। जो भी लोग इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं, अपने पार्टनर से कनेक्ट कर रहे हैं, इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, मुझे बताएं कि इस रीडिंग के माध्यम से मुझे बताएं कि उनके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे केमिस्ट्री। इन्होंने मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पर्सन के मन में क्या चल रहा है। डिसऑनेस्टी, कहीं ना कहीं धोखा हुआ है इस रिश्ते में, यानी कि चीटिंग फेस करना पड़ा है दोनों साइड से। ठीक है, खासकर आपके पार्टनर ने, या तो इन्होंने आपको गोस्ट किया, या तो इन्होंने आपको चीट किया, या आपके साथ ये ईमानदार नहीं रहे, ऑनेस्टी इन्होंने नहीं दिखाई, और ना ही ये पर्सन आपके लिए ऑनेस्ट रहे। उस चीज को ये पर्सन अभी रियलाइज कर पा रहे हैं, इनको समझ में आ रहा है। आप सोच रहे हो ना कि गलती इन्होंने आपके ऊपर डाल दी या आपको गलत ठहराया और इन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं की। अब ये चीजें इनको खुद से रियलाइज हो रही है कि इन्होंने ही गलती की थी। ठीक है, गलती इसमें किसी और की नहीं है, गलती सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर की थी। और ये भी रियलाइज कर पा रहे हैं कि इन्होंने आपके बारे में और जो भी अपने फ्रेंड्स के साथ या अपनी फैमिली के साथ या किसी और के साथ जो बातें शेयर की थी, पास्ट की बात बता रही हूँ, कि जो भी बात इन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ जो बातें शेयर की थी, वो बातें हो सकता है कि अब ये शेयर नहीं करते किसी के साथ। ठीक है, क्योंकि ये आपको हाइड करके रखना चाहते थे, या पास्ट में ऑलरेडी जब आप नए नए रिलेशनशिप में थे, नए नए रिश्ते में गए थे आप, तो हो सकता है ये सबको बताते थे कि आप इनके पार्टनर हो, सबके सामने खुल के दिखा देते थे कि आप इनके साथ रिलेशनशिप में हो। बट जैसे जैसे टाइम आप दोनों में बीतता गया, हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको हाइड करना शुरू कर दिया और रिलेशनशिप छुपाना शुरू कर दिया कि इसके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। जल्दी से ओपन अप नहीं होते, खुल के किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं करते, या आपको एक्सेप्ट करने से डरने लगे। ये चाहे लड़का है या लड़की है, इनके अंदर डर आ गया। ऐसे इग्नोर करके दिखाते जैसे कि आप इनके लाइफ में सिर्फ एज अ फ्रेंड हो। और कितने लोगों के सामने तो इन्होंने आपको एज अ फ्रेंड डील भी किया है, राइट, एज अ फ्रेंड दिखाया भी है कि ये सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त है या अच्छा दोस्त है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ऐसा इन्होंने प्रिटेंड भी किया है लोगों के सामने। यस, ये चीज़ों को देखने से निगलेक्ट कर रहे थे, राइट। ये प्रिटेंड बहुत ज़्यादा करते हैं, यानी कि आपके पार्टनर प्रिटेंड बहुत ज़्यादा करते हैं, लोगों के सामने दिखावा करते हैं। और इस टाइम पे ये आप दोनों की फुल केमिस्ट्री को विजुअलाइज कर रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं करेंटली, राइट नाउ। इनके मन में चल रहा है कि मैंने तो गलती बहुत सारी की है, बट कभी एक्सेप्ट नहीं किया इन्होंने उस गलती को, कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया। हालांकि इनको एक्सेप्ट करनी चाहिए थी, बट इन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया उस गलती को। कई भी डिसीजंस आपके फेवर में नहीं लिया इन्होंने। जैसा आप चाहते थे ना एक रिलेशनशिप में, आपने अपना 100% दिया ना, उस तरीके से इस इंसान ने कभी अपना 100% नहीं दिया और कभी भी आपके लिए डिसीजंस नहीं लिया। हालांकि ये पर्सन मैच्योर पर्सन है, बट आपके सामने इनमेच्योरिटी इनकी बहुत रही है। आपके सामने इनमेच्योर बन के प्रिटेंड करते थे खुद को, इनमेच्योर बन के दिखाते थे, बट ये इनमेच्योर पर्सन नहीं है। इनसे ज़्यादा तो चालाक कोई हो ही नहीं सकता। जिस चालाकी से ये पर्सन आपको झूठ बोलते थे, बिट्रेल करते थे या आपको धोखा देते थे, उस चालाकी से तो कोई आपको चीट भी नहीं कर सकता, राइट, धोखा भी नहीं दे सकता। क्योंकि यहाँ पे दी हर्मिट की एनर्जी है, वर्गो राशि स्ट्रांग मिली है यहाँ पे। ये पर्सन बड़ी चालाकी से आपको झूठ बोलते, धोखा देते, आपको बिट्रेल करते। इवन आपको इन्होंने बहुत हद तक
जो है फुल्ली समझा ही नहीं है कभी। यानी कि आप अपने पार्टनर के बारे में ना 100% खबर रखते थे कि वो क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे, कितना कहाँ कितना टाइम उनका जा रहा है, ठीक है, जॉब में कितना टाइम तक ये रहते हैं, घर पे कितना टाइम स्पेंड करते हैं, या अदर लोगों को कितना टाइम दे रहे हैं, आपको कितना टाइम दे रहे हैं, हर एक चीज़ पे आपकी कड़ी नज़र रहती थी। बट इस इंसान का वैसा बिहेवियर आपको लेके नहीं था। ये उतनी पूछताछ नहीं करते थे कि आप क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, इस टाइम पे आप कहाँ हो, आप कैसा फील कर रहे हो। जब इनको ज़रूरत पड़ती थी ना इमोशनली, सो डेफिनेटली आप हमेशा अवेलेबल रहते थे। जब इनको तकलीफ होती थी, जब ये दुख में होते थे, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस में होते थे, तब आप हमेशा इनके सामने प्रेजेंट रहते थे, राइट। आप हमेशा प्रेजेंट रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप कभी भी एब्सेंस रहे हो। बट इस इंसान ने ना उस प्रेजेंट की कदर कभी नहीं की। इनके इमोशंस हैवी होते थे, इनकी फीलिंग्स हैवी होती थी, और उस टाइम पे इनको चाहिए होता था कि कोई मुझे संभाल ले, तो आप संभाल लेते थे, आप बहुत इजीली डील कर जाते थे, राइट। आप बहुत अच्छे से समझ के इस इंसान के साथ डील करते थे, और आप हर एक चीज़ें बहुत ही बारीकी से संभाल लेते थे। बट ये पर्सन ना कुछ नहीं संभालते थे। अपने बुरे टाइम पे, बुरे फेस पे ये आपका साथ तो पा लेते थे, और वहाँ से स्ट्रांग बन के इंसान निकल जाते, ठीक है। फिर 2 दिन बाद हो सकता है भूल जाते थे, वो बात अलग है। और आपका दिल जो था ना वो पिघल जाता था कि इस बेचारा या बेचारी इतना कुछ झेल रहा है या झेल रही है, मैं इसकी थोड़ी मदद कर दूँ। एज अ पार्टनर मैं इससे प्यार करता या करती हूँ, तो मेरा फुल सपोर्ट इसके ऊपर होना चाहिए। भले ही आप खुद पेनफुल सिचुएशन में थे, बट आप इनको बहुत अच्छे से संभाल लेते थे, राइट। आप इनको बहुत अच्छे से डील कर लेते थे। तो वो चीज़ें ना ये पर्सन कभी समझ ही नहीं पाए कि आप इनको कितने प्यार से डील कर लेते थे, आप इनको कितने अच्छे से हैंडल कर लेते थे, राइट। वो चीज़ें ये पर्सन कभी समझ ही नहीं पाए। इनकी जहाँ खुशी थी ना, उस खुशी को छोड़ के इन्होंने पूरी दुनिया को खुश करने का ठेका ले रखा था, ठीक है। पूरी दुनिया को ये खुश करते थे, बट आपको हमेशा निराश करके रखते थे। चाहे ये इनकी फैमिली हो, इनके फ्रेंड्स हो, या इनके अपने हो, सगे हो, ठीक है, सबको खुश करते थे। इवन इनके दोस्ती क्यों ना हो, इनके काम में कोई पर्सन है, कोई पार्टनर है, इनका बिजनेस पार्टनर या कोई भी, सबको ये बहुत अच्छे से मैनेज करके चलते थे। बट जहाँ इनको समय देना चाहिए था, जहाँ इनको प्यार दिखाना चाहिए था, जहाँ इनको टाइम स्पेंड करना चाहिए था, वहाँ सिर्फ आपको ही इग्नोर किया जाता था। आप ही इनके लाइफ के इंपॉर्टेंट पर्सन थे, आप ही इनको संभाल रहे थे, आपने सब कुछ इनके लिए किया, और आपको ही ये इंसान इग्नोर कर रहे थे, राइट। आपको ही कहीं ना कहीं ये इग्नोर करके जा रहे थे, आपको ही कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत ज़्यादा इग्नोर किया। इस चीज़ का पछतावा, रिग्रेट, गिल्ट डेफिनेटली इस पर्सन को है, और ये पर्सन आप समझ पा रहे हैं कि इन्होंने बहुत ज़्यादा गलती की है आपके साथ। उन सारी चीज़ों को देखो मन ही मन रियलाइज़ कर रहे हैं, ठीक है, मन ही मन सोच रहे हैं। यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस स्ट्रॉन्ग निकल के आया है, एंड वर्गो, कैप्रिकॉन है। 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी बता रही है कि अब इनके मन में वो सारी बातें चल रही है, इनको बहुत अफसोस हो रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि जो इन्होंने किया वो गलत किया। सो ये सोच रहे हैं कि कब वो दिन आएगा जब ये आपको अप्रोच करेंगे, आपसे मिलने आएंगे। इवन ये पर्सन आपसे मिलना भी चाहते हैं। अब इनके दिल दिमाग में वो चीज़ें आ रही है कि मुझे इस इंसान से मिलना चाहिए। 1-2 फ्रेंड्स हैं इनके, ठीक है, जिनसे आपके बारे में बहुत डीप बातचीत की जा रही है। क्या इनका आना सही होगा, क्या ये आएंगे तो रिलेशनशिप में सब कुछ ठीक रहेगा, नहीं रहेगा, हर एक चीज़ अपने दोस्तों से पूछताछ करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। किसी ना किसी इंपॉर्टेंट पर्सन की सलाह ये चाहते हैं, ताकि ये चाहते हैं कि कोई ऐसा इंसान इनको गाइड करे जो आप दोनों के रिश्ते के लिए अच्छा हो। ये अकेले आने से तो भाई बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, और हो सकता है कि ये पर्सन आपको अप्रोच करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्लियरली ये कनेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। बट ये कनेक्ट कहाँ से हो रहे हैं, ये कनेक्ट होकर एक नई शुरुआत की और कदम बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, आपको भी अप्रोच करना चाहते हैं एक नई शुरुआत के लिए। और ऑलरेडी ये आपसे ये बातें कह सकते हैं आकर के, क्योंकि यहाँ पे देखो दी फूल का कार्ड है। दी फूल का कार्ड बताता है कि ये पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, बट कनेक्ट हो कैसे, इसके लिए इनको कोई रास्ता समझ में ही नहीं आ रहा है। कोई दूसरा रास्ता इनको नहीं मिल रहा कि जहाँ से ये इंसान आपको बहुत अच्छे से अप्रोच कर सके, बात कर सके, आपके साथ 2 पल बैठ सके। वो सारी मूवमेंट्स ये चाहते, बट इनको नहीं समझ में आता कि उन मूवमेंट्स के लिए इनको कहाँ एफर्ट करना है, कैसे आपको मनाना है। इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, इवन इन्होंने आपको ब्लॉक भी कर रखा है, और आपसे सही से बात भी नहीं कर रहे, आपको इग्नोर कर रहे। अगर आप चाहते भी हो इनसे बात करना, तब भी ये इंसान आपको एटीट्यूड और ईगो दिखाते हैं। जब आप चले जाते हो ना, तो इनका बहुत ज़्यादा ईगो सामने आ जाता है, ठीक है। सोचते हैं कि हाँ मैं तो कुछ ज़्यादा ही ओवर सोच रहा था, सोच रही थी, ये पर्सन तो खुद मेरे पीछे हाथ पैर मार रहा है, ये तो खुद मेरे पीछे पड़ा या पड़ी है। कोई पूछता भी है ना, तो ये पर्सन ऐसे ही रिएक्ट करके बताते हैं लोगों को,
पहले जो बताते थे वो सच बोलते थे कि ये मेरा पार्टनर है, ये मेरा हमसफर है, मैं इससे प्यार करता हूँ या करती हूँ, तो लोगों को पहले ना सारी चीज़ें अच्छी लगती थी, सच सुनने मिलता था। बट अब के टाइम में क्या है, ये प्यार करते भी हैं, आपके साथ रहना भी चाहते हैं और दिखाते ऐसा है कि ये सिंगल भी है, ठीक है। यदि मैरिड पर्सन है तो ये शो करते हैं कि नहीं मैं मैरिड नहीं हूँ और मेरा कोई पर्सन नहीं है, झूठ भी बोलते हैं ये पर्सन, राइट। तो इन्होंने ना आपको बहुत लंबे टाइम तक हो सकता है कि अंधेरे में रखा, बहुत लंबे टाइम तक, चाहे आपके हस्बैंड है, वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है या फ्रेंड है आपका, अभी तक रिलेशन में नहीं गए हो या रिलेशन चल रहा है आप दोनों का, तो उस चीज़ को भी ये पर्सन एक्सेप्ट नहीं करते हैं यहाँ पे, ओके। और दूसरे लोगों से मिलते हैं तो बताते हैं कि मैं सिंगल हूँ, मेरा कोई पर्सन नहीं है, मेरी शादी नहीं हुई, मेरा कोई पार्टनर नहीं है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि एक रिलेशन में शादी होना ज़रूरी है, ठीक है, प्यार होना चाहिए। शादी का क्या है, वो तो किसी से भी कर लोगे आप, राइट। क्योंकि जहाँ प्यार होता है ना, इंसान वही झुकता है और वही एफर्ट करता है, अदरवाइज फैमिली प्रेशर में आके तो आप शादी कहीं पे भी कर लोगे, राइट। तो इस इंसान का ना बोलने का और लोगों से जो है बिहेवियर बहुत अलग रहता है आपको लेकर के, बट ये सारी चीज़ें इनकी चेंज हो रही है, ये सारी थिंकिंग, सारी हैबिट इस पर्सन की चेंज हो रही है। क्लेम करो कि इस इंसान की सारी हैबिट चेंज हो जाए, टाइप करो 888 लिख करके। 888 के ऊपर 888 जो नंबर होता है ना, वो 888 नंबर जुड़ा होता है कर्म से। जब आप 888 लिख के टाइप करते हो ना, सो जो भी इनका कर्मा है, ठीक है, और जो भी आपके अच्छे के लिए होना है, वो सारी चीज़ें जो है वो मिला करके, वो सारी चीज़ें जो है वो बैलेंस होती है साथ में, राइट। नंबर 8 कर्मा को रिप्रेजेंट करता है और डेफिनेटली इस इंसान की लाइफ में इनका कर्म वापस आ रहा है और जो कुछ भी इन्होंने किया है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, उसके आधार पर ही इस इंसान के साथ जो है वो जस्टिस होगा, न्याय होगा ज़रूर, बट थोड़ा लेट हो सकता है, बट डेफिनेटली होगा। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन की एनर्जी आई है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है स्ट्रॉन्ग राशि, कि ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, इस रिश्ते में ये विक्ट्री की चाहत रखते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि कब आप दोनों के रिलेशनशिप में विक्ट्री आए, क्योंकि इस पर्सन को चाहिए कि आपके साथ विक्ट्री हो। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत कुछ आप दोनों में छूटा है, बहुत कुछ चीज़ें आप दोनों में जो है वो अधूरी रह गई है। अब इस इंसान का इंट्यूशन इनको गाइड कर रहा है, बता रहा है कि इनको जाना चाहिए, आपको अप्रोच करना चाहिए। जब तक ये पर्सन आपके पास नहीं आएंगे, आपको अप्रोच नहीं करेंगे, तब तक चीज़ें सॉल्व नहीं हो सकती, आप दोनों में जो है वो ग्रोथ नहीं हो सकता। इवन आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे पास्ट में, राइट, बट धीरे धीरे करके हालात और सिचुएशंस आप लोगों के फेवर में जो है वो काम करना ही बंद कर दिया। खासकर आपके पार्टनर ही हो सकता है कि फर्स्ट टाइम ये चेंज हुए, राइट, और फर्स्ट टाइम इन्होंने अपना असली रूप आपको दिखाया या आपसे जो है वो लेस इंटरेस्ट वाली फीलिंग दिखा दी कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ओके, और आपको ब्लॉक कर दिया। छोटी छोटी बातों में इनका चिढ़ना, आपके किसी भी की गई काम पे जो है वो 10 नुस्खे निकालना कि ये काम अच्छा नहीं हुआ, तुमने ऐसा क्यों किया, या मुझसे पूछ के करना चाहिए था। बहुत सारी चीज़ें ने ना इन्होंने आपके अगेंस्ट भी बोली है, आपके अगेंस्ट भी किया है। इस चीज़ से आप बहुत हर्ट हुए हो, राइट, बहुत हर्ट हुए हो। इमोशंस ना इन्होंने बहुत कम एक्सप्रेस की है आपके सामने, इमोशनली बहुत कम इन्होंने आपको जो है वो खुल के एक्सप्रेस किया है। इनके नेक्स्ट एक्शन में देखो, ये पर्सन बहुत परेशान है, करंटली भी इनके मन में चल रहा है, बहुत सारी बातें चल रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में ये आपके अब्सेंस को बहुत मिस कर रहे हैं। इस पर्सन के लाइफ में अभी हो सकता है कोई पर्सन हो, कोई थर्ड पार्टी हो या किसी का इन्फ्लुएंस हो, बट ये पर्सन बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा ही परेशान है। आपको बार बार मिस किया जा रहा है, यहाँ पे स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है और चाहते हैं कि आप वापस आओ इनके रिलेशनशिप में, क्योंकि आपकी कमी इनको बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। पिछले बीते कुछ दिनों से ये पर्सन काफ़ी परेशान है आपको लेकर के और चाहते हैं कि आप इनके लाइफ में वापस आ जाओ, ठीक है। इन्होंने वक्त रहते सही तरीके से अपने प्यार को नहीं समझा, आपको नहीं समझा। इस चीज़ का रिग्रेट इनको डेफिनेटली है, बहुत ज़्यादा ब्रोकन वाली फीलिंग इनको आ रही है, ठीक है। और सिचुएशंस के आगे ये पर्सन, इनको ऐसा लग रहा है सिचुएशंस के आगे मैं हार चुका हूँ या हार चुकी हूँ। इनकी जो अकड़ थी ना पास्ट में, आई मी माई सेल्फ वाली, या बहुत अकड़ते थे ये पर्सन, किसी की बात नहीं मानते थे और नहीं सुनते थे किसी की बात। आप इनको इतना पैम्पर करते, प्यार करते और आपको लगता था कि एक ना एक दिन ये इंसान ज़रूर बदलेंगे या बदलेगा, एक ना एक दिन मेरी जीत ज़रूर होगी, मेरे प्यार की जीत होगी। आप ऐसा कुछ सोचते थे, आपको लगता था कि एक ना एक दिन इंसान ज़रूर सुधरेगा, बट ये
जितना आप उम्मीद करते थे ना उससे कई गुना ज़्यादा ये आपको दुखी कर देते थे। इवन आप रोए भी हो इस रिलेशनशिप में, इनके वजह से आपकी आंखों में डेफिनेटली आंसू आई है। आंसू नहीं भी आई है ना तो अंतर आत्मा से आपने ज़रूर रोया है, फील किया है इस चीज़ को कि आज मैं इसकी कमी को महसूस कर रहा हूँ, कल ये सेम चीज़ें इसके साथ होगी, ये पर्सन मेरा कदर नहीं कर रहा, चाहे लड़का या लड़की है। आपने डेफिनेटली इनके लिए ज़रूर ये वर्ड्स बोले हैं कि आज ये मेरी कदर नहीं कर रहा, आज मेरे समय की कीमत नहीं कर रहा। ये आने वाले टाइम में इसको समय ही मेरे ना होने और होने का एहसास दिलाएगा, कुछ ऐसा आपने ज़रूर कहा है। क्योंकि यहाँ पे टाइम मैटर कर रहा है, टाइम के साथ इस इंसान को अक्ल आ रही है, टाइम के साथ साथ इस पर्सन को जो है समझ में आ रहा है। अब देखो ये आपको ना कमिटमेंट देने को भी रेडी है, खुद से आ गया ये कमिटमेंट का काम। क्लेम दिस एनर्जी गाइस, लिख के क्लेम करो, 888 लिखो, ओके, हार्ट लिख के क्लेम करो अपने पर्सन के नाम के फर्स्ट लेटर के साथ या उनका नाम लिख करके डेफिनेटली आप क्लेम कर सकते हो कि इस इंसान के साथ आपका फ्यूचर बन रहा है, कमिटमेंट आ रहा है। क्योंकि ये पर्सन खुद आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ये पर्सन अब आपको कमिटमेंट देने को रेडी है और ये बहुत लंबे टाइम से चाहते हैं कि आपको कमिटमेंट मिले, ठीक है, आपको कमिटमेंट दे। क्योंकि इस इंसान का ना मूड बन रहा है, अब इनका मन बन रहा है। अब ये पास्ट की ओर नहीं देखेंगे, पास्ट की जो गलती थी उससे सीख कर ये कहीं ना कहीं अब फैमिली की ओर बढ़ रहे हैं, यानी कि आपके साथ एक फैमिली क्रिएट कर रहे हैं। यदि फैमिली प्रॉब्लम है आप दोनों में, फैमिली की प्रॉब्लम दिक्कत है, फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही या फैमिली को लेके कोई इश्यूज है, खासकर इनके मदर फादर या इनके घर वालों की तरफ से इश्यूज है, कास्ट डिफरेंट है आप दोनों का, एज गैप है या फिर जॉब को लेकर के थोड़ी बहुत आप दोनों में जो है वो प्रॉब्लम है, ठीक है। सो डेफिनेटली आप दोनों में ये चीज़ें सॉल्व होंगी और बहुत जल्द होगा। क्योंकि फैमिली की तरफ से भी प्रपोजल्स आ सकते हैं आपके लिए, ठीक है, या इनकी फैमिली जो है वो कहीं ना कहीं इनके लिए रिश्ता देख रही है या शादी कराने के बारे में बात चल रही है इनके घर पे, तो वो इस चीज़ से थोड़ा सा डिस्टेंस ले रहे हैं। इनको लग रहा है कि नहीं, हैप्पीनेस आपके साथ है, खुशियाँ आपके साथ है, सो सेलिब्रेशन भी आपके साथ ही होनी चाहिए। आफ्टर 3 मंथ्स मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों की मैरिज दिख रही है। आफ्टर 3 मंथ्स आप मुझे सेटल होते हुए नजर आ रहे हो, एक फैमिली लाइफ में आप मुझे जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है आप एक फैमिली का हिस्सा बन रहे हो, राइट, आपकी मैरिज हो रही है, आप किसी एक फैमिली का हिस्सा बन रहे हो। आफ्टर 3 मंथ्स बाद या 3 महीने पहले आपका रिलेशनशिप कहीं कंटिन्यू था, ठीक है, या कहीं रिलेशनशिप आपका जुड़ा था, या 3 महीने पहले कुछ चीज़ें आप दोनों में जो है वो खराब हुई थी या एक दूसरे से डिस्टेंस आ गया था, तो वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं हील होने वाली है। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है राशि, और जो राशियाँ थी वो मैं पहले भी रीडिंग में बता चुकी हूँ, और अभी जो आया है वो है पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, राइट। अब ये अपने इमोशंस को खुल के एक्सप्रेस करेंगे आपके सामने, अब ये अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को खुल के आपको बताएंगे कि ये पर्सन क्या सोचते हैं, नहीं सोचते हैं। देखो, पेज ऑफ सोर्ड्स, एक हैप्पी पर्सन की तरह, एक खुली किताब की तरह आपके सामने सारी बातें रख देंगे। उसके बाद आप इनको एक्सेप्ट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, उसके बाद ये पर्सन सोचेंगे, ठीक है। बट अभी फिलहाल के लिए आपको सारी बातें बताना चाहते हैं, सब कुछ एक्सप्रेस कर देना चाहते हैं। जो गलती इन्होंने, जो मिस्टेक इन्होंने पास्ट में करी, उन मिस्टेक्स को, उन गलतियों को अब ये पर्सन सही करना चाहते हैं, ठीक है। पास्ट में इन्होंने बहुत सारी गलती की, उस चीज़ को ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, ओके। अब ये कहीं ना कहीं अब आपको एक्सप्रेस करेंगे, आप नोटिस करोगे कि अब ये एक्सप्रेस करेंगे। अब आपको मैरिज प्रपोजल इनसे मिल सकता है। यहाँ पे देखो 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी जो क्लियरली बता रही है कि मैरिज प्रपोजल इनके तरफ से ही आपको मिलेगा और बहुत जल्द ये मैरिज प्रपोजल्स आपको मिलने वाला है। हो सकता है इसके लिए आपने बहुत वेट किया। यहाँ पे देखो मदर यूनिवर्स का कार्ड आया है, मदर यूनिवर्स भी आपको इस रिश्ते के लिए सपोर्ट करते हुए मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ठीक है। सो क्लेम दिस एनर्जी गाइस, क्योंकि यहाँ पे मदर यूनिवर्स आप लोगों के फेवर में है, मदर यूनिवर्स आप लोगों को सपोर्ट करते हुए यहाँ पे नजर आ रही है। द एम्प्रेस का कार्ड बता रहा है कि इस इंसान के अंदर जितनी भी नेगेटिविटी थी या जो भी आप दोनों में जो है प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस बन रही थी या जो भी प्रॉब्लम आ रही थी आप दोनों के रिश्ते में, वो ऑलरेडी रिलीज हो रही है और आप दोनों के रिलेशनशिप में मदर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आप लोगों को मिल रही है, राइट। जब ये ब्लेसिंग्स मिलेगी ना, सो डेफिनेटली आप दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी बेटर होगा एंड इस रिलेशनशिप में आप दोनों ही इक्वल गिव एंड टेक करोगे। इन्होंने मुझे बताया कब तक आएंगे ये पर्सन, बात कब तक करेंगे। मैरिज तो आप लोगों की 3 मंथ्स बाद दिख रही है, ठीक है, मैरिज प्रपोजल मिलने के लिए, बट बात कब तक कर सकते हैं। नो कॉन्टेक्ट से ऑन कॉन्टेक्ट में कब तक आएंगे, नो कॉन्टेक्ट से कब तक ये बातचीत करेंगे, कब आएंगे बाहर। 5 ऑफ वैंड्स, ये इनके लिए ना एक टास्क है, आप ऐसा समझ लो, ये नो कॉन्टेक्ट को तोड़ना इनके लिए एक टास्क है, क्योंकि आपको लग रहा है बहुत नॉर्मल है सब कुछ, क्या ही करना है, अनब्लॉक करके बात ही करना है, राइट। आपको ये समझ में आ रहा है किसी भी इंसान को मुझे अनब्लॉक ही तो करना है और मेरे साथ बात ही तो करना है, कौन सा इसको
जो है वो किसी से लड़ने जाना है, बट इनके अंदर जो चीज़ें चल रही है ना वो लड़ने बराबर ही है। आप सोच रहे हो ना इनको लड़ना नहीं है किससे, इसे तो सिर्फ मेरे से बात ही करना है, बट बात तो करना है इस पर्सन को, ये पता है कि मुझे बात करना है, बट वो बात की शुरुआत ये कैसे करेंगे उस चीज़ से ये पर्सन काफ़ी घबरा रहा है। आने के लिए देखो ये 5 वीक्स में या 3 डेज में भी ये पर्सन आपको बात कर सकते हैं, ठीक है। बात ही करना है तो ये इंसान आपसे बात करेंगे, थोड़ा समय लेंगे बात करने के लिए, बट बात जरूर करेंगे। बट बात यदि कहो आप कि आपको अनब्लॉक करके उसके बाद ही आपको कनेक्ट करेंगे, सो ये चीज़ें इनको थोड़ी सी दिक्कत दे रही है। एक बार इन्होंने यदि आपको नो कॉन्ट्रैक्ट से हटा दिया, ब्लॉक से अनब्लॉक कर दिया, सो डेफिनेटली आप लोगों की रेगुलर बातचीत होगी और ये अपनी फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि किंग यहाँ पे ना बैठा हुआ है। किंग यानी कि आपके पार्टनर, चाहे वो किंग हो या क्वीन हो, ठीक है। यहाँ पे हम एनर्जीज की बात कर रहे हैं, जेंडर प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हैं, राइट। तो जो भी आपके पार्टनर है ना वो डेफिनेटली इस चीज़ को रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि उनको आपसे बात करनी है, बट कब करनी है, कैसे करनी है, वो ये चीज़ें खुद डिसाइड करेंगे। अभी फिलहाल के लिए सोचते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इवन 4 वीक्स के अंदर भी ये इंसान बात कर सकते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, ठीक है। जो करेंगे वो 4 वीक्स के अंदर या फिर 3 डेज या फिर 5 वीक्स के अंदर ही इनका एक्शन आपके लिए आता हुआ नजर आ रहा है, राइट। और बहुत सारी चीज़ें ये आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे, रिवील करेंगे आपके सामने। क्यों करेंगे पता है, क्योंकि पास्ट में ये चीज़ें इन्होंने नहीं की थी आपके लिए। सो नाउ इस टाइम पे ये पर्सन आपके लिए एफर्ट करते हुए यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है। सो रेडी हो जाइए, क्योंकि ये पर्सन बहुत जल्द आपके लिए एक्शन लेने वाले, बहुत जल्द ये आपके लिए सारी चीज़ें करते हुए नजर आ रहे, राइट। सो मैं अगेन एक बार राशि रिपीट करूंगी। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, स्पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये सारे राशि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन है जो आए थे, मैंने बता दिए। नंबर 5, नंबर 4, नंबर 8, नंबर 10, नंबर 9, नंबर 7, नंबर 2 एंड नंबर 1 की एनर्जी यहाँ पे। सो यस गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग यदि पसंद आई, आपसे रेजोनेट किए, सो 444 लिख के 888 लिख के यस आप क्लेम कर सकते हो, ओके। सो पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम करो, डीएम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइस।